नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज ठाकुरगंज क्षेत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के नए शाखा कार्यालय का उद्घाटन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी के हाथों किया गया। वहीं उद्घाटन समारोह में अंबेडकर वाहिनी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रिजवान हसन रिजवी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुष्पगुच्छ भेंट कर एवं माल्यार्पण कर गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के पदचिन्हों पर चलने तथा संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। साथ ही संगठन की मजबूती और आगामी रणनीतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। वहीं कार्यक्रम के अंत में रिजवान हसन रिजवी ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि नया कार्यालय क्षेत्र में संगठन के विस्तार में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी ने कहा कि संगठन दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह नया कार्यालय जनसेवा का प्रमुख केंद्र बनेगा। साथ उन्होंने कहा कि 2027 में होने वाले चुनाव में वह उन्हीं का साथ देंगे जो पिछड़ा, अल्पसंख्यक और कमजोर लोगों का साथ देंगे, उनका संगठन उनके साथ देगा। आइए देखते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट। आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रिजवान हसन रिजवी साहब के द्वारा इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और जो मेरे हाथों आज इसका शुभारंभ हुआ है। और यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री फैज अहमद जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद फारूक जी और हमारे निजी सचिव महेंद्र राजपूत जी, और इनके अलावा राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नकी जैदी साहब भी मौजूद है और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। बात करें संगठन देखिए, संगठन की मजबूती की बात अगर की जाए तो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समाज के लिए संगठन निरंतर कार्य करता है। तो आज जो यह नया कार्यालय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से खोला गया है ठाकुरगंज, लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में, तो इस कार्यालय का उद्घाटन और यह कार्यालय खोलने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो यहाँ का शोषित, वंचित, गरीब, दलित, पिछड़ा समाज है उसको न्याय दिलाने का कार्य किया जाएगा यहाँ के इस कार्यालय के माध्यम से। और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रिजवान साहब हैं, इन्होंने भी काफी मेहनत कर रहे हैं और यह मेहनत रंग लाएगी जब हर गरीब, मजलूम और शोषित, पिछड़े, वंचित समाज को हक और उनके न्याय के लिए हम आवाज उठाएंगे। बात करें गठबंधन में रहेगी देखिए, अगर चुनावी माहौल की बात की जाए तो 2027 में हमारी संगठन उसी का सपोर्ट करेगा, उसी का समर्थन करेगा जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक आदिवासियों की हित की बात करेगा और भारत के संविधान को बचाने की बात करेगा। उसके लिए हम खड़े हैं और हम उनके लिए खड़े हैं जो संविधान की बात करते हैं, ना उनके लिए खड़े होंगे जो जातंकवाद की बात करते हैं। जैसा कि आप युवा हैं, युवा बता रहे हैं संगठन में जुड़े हैं। देखिए, संगठन में युवाओं की अगर बात की जाए तो युवाओं को आपने देखा होगा कि आजकल बेरोजगारी ऐसी है कि उनके लिए रोजगार सरकार मुहैया कराने का काम नहीं करती। तो वही जो हमारे संगठन में युवा प्रकोष्ठ के लोग हैं वो एकजुट होकर एक मुश्त रकम इकट्ठा करके एक छोटा व्यवसाय करने का काम करते हैं, जिसमें वो स्वयं 10 से 20 लोगों की कमेटी बनाकर एक रोजगार स्वयं के पैसों से कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गठित करके टीम के माध्यम से हो रहा है। देखिए, इस समय मौजूदा हालात की बात की जाए तो बाबा साहब की फोटो, बाबा साहब की प्रतिमा लगाकर सभी अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। एक दौर था जब सिर्फ बाबा साहब की प्रतिमा बहन जी के पोस्टर में ही दिखती थी, लेकिन अब तो सिर्फ बाबा साहब के नाम पर लोग पीडीए के हितैषी हो रहे हैं और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। 2027 का चुनाव है तो किस तरह आप जो पिछड़े लोग हैं उनको जोड़ेगा, युवाओं किस तरह आप जोड़ने का कार्य करेंगे? देखिए, पिछड़े समाज को, दलित समाज को जोड़ने की अगर बात की जाए तो खासकर पिछड़े समाज की बात अगर करें तो पिछड़ा समाज अभी कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। दलित समाज की बात करें तो दलित समाज इतना जागरूक हो चुका है कि अपने हक और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहा है। लेकिन पिछड़ा समाज अगर एकजुट हो जाता है और संविधान को बचाने में हमारे साथ आता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पहल होगी। क्या संदेश देना चाहिए जो युवा है, उनको क्या संदेश? देखिए, युवा जो समाज के युवा हैं उनके लिए यही संदेश है कि आप 10 तरफ ना भागें, आप भारत के मूल निवासी हैं, मूल निवासियों की तरफ भागें। और यह संगठन भारत के मूल निवासियों का है, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, उनके संगठन में आकर आप संगठन को आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी तभी सबकी मदद कर पाएगी जब हमारा कारवा बढ़ता जाएगा। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।